हेलो नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे कि वास्तव में इनक्वालिटी रीजनिंग आप बहुत ही इजीली तरीके से समझ पाओगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद आपका क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हमने बांटा है ए ग्रुप और बी ग्रुप में। इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। लेकिन हमने इसको दो फैमिली में बांटा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, लेकिन ये फैमिली का कहेंगे, इसको बी फैमिली का कहेंगे। बस इसका मतलब होता है बड़ा है या तो बराबर है। बराबर का मतलब ऐसा होता है, लेकिन इसका चिन्ह का मतलब होता है बड़ा या बराबर है। क्या है? बड़ा है या बराबर है। क्या है? बड़ा है या बराबर है। तीसरा चिन्ह है आपका ये वाला, आप सब जानते हैं ये किसका चिन्ह है? बराबर वाला। तो तीनों चिन्ह हैं, तीनों ए फैमिली के हैं और तीन बी फैमिली के हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, देखो इस बड़े का नाम देंगे हम, किसके नाम से देंगे? जैसे एक परिवार में होते हैं दादाजी। क्या होते हैं? दादाजी। इसको समझना है किसको? इसको कहना है, बड़ा नहीं कहना है, इसको कहना है दादाजी। अच्छा, इसको कहना है पिताजी। ठीक है, इसको समझना है पिताजी से। इसको किससे समझना है? पिताजी से। इसको समझना है बच्चा से। किससे? बच्चा से। बस इस तीनों से चीजों से बहुत अच्छी इजली तरीके से आप निकाल पाओगे। पहली कंडीशन है कि जब तीनों लोग होते हैं, मान लो फैमिली है अपने पास, दादाजी हैं और पिताजी हैं और बच्चा भी है, तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? तो सबसे पहले प्राथमिकता किसकी है? दादाजी की। ठीक है, अगर दादाजी ना हुए, कोई काम हुआ और दादाजी नहीं हुए, तो निर्णय कौन लेगा? फिर पिताजी लेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब पिताजी ही नहीं होंगे, ओनली बच्चे होंगे, तो फिर किसको निर्णय लेना पड़ेगा? बच्चों को निर्णय लेना पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब तीनों हो फैमिली में, तो सबसे पहले दादाजी की चलनी चाहिए। किसकी चलनी चाहिए? दादाजी की चलनी चाहिए। दूसरे नंबर पर पिताजी की। यदि दादाजी नहीं है तो पिताजी चलेंगे, पिताजी की चलेगी। यदि दादाजी और पिताजी दोनों में से कोई नहीं है तो बच्चा की चलना चाहिए। यही कंडीशन यहाँ है कि इसको हम लिखेंगे पिताजी के नाम से। किसे जानेंगे? पिताजी के नाम से। इसको जानेंगे इसको जानेंगे दादाजी के नाम से। दादाजी के नाम से इसको जानेंगे पिताजी के नाम से। इसके जानेंगे बच्चे के नाम से। बस यही कंडीशन यही है। बस ये ध्यान रखना है कि ये ए फैमिली के हैं और ये वाले बी फैमिली के हैं। बस बाकी कंडीशन सेम है। ये दादाजी हैं तो यहाँ वाले भी दादाजी हैं, और ये पिताजी हैं तो यहाँ वाले भी पिताजी हैं, और यहाँ वाले बच्चे हैं तो यहाँ वाले भी बच्चे ही होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पहला क्वेश्चन है, ये कथन देगा आपको। कथन लिखा हुआ है, कथन लिखा है ए बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है बी से, बी बड़ा है सी से, बराबर है डी, और बड़ा बराबर है ई और एफ। ठीक है, निष्कर्ष आपके ये रहे कि निष्कर्ष आपसे कैसे पूछे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ए से डी तक जाना है। ये पहला है, ये ए लिखा हुआ है, ये डी तक, मतलब हमें कहा जाना है? ए से लगा करके हमें डी तक जाना है। और ये आपकी होती है सही दिशा। क्या होती है? सही दिशा। दाएं हाथ में जाने के मतलब क्या है? कि सही दिशा में जाना होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि ए से और डी तक, ए से और डी तक हमने देखा कि कौन कौन से हमें चिन्ह से मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ चिन्ह लिख लेंगे। चिन्ह क्या लिखेंगे? ऐसा बड़ा या बराबर, जी किसका है? पिताजी का। जी कौन आ गए बीच में? दादाजी। और जी कौन आ गए बराबर में? बच्चे आ गए। अब हमें डिसाइड करना है कि तीन लोग हैं, जे पिताजी हैं, जे दादाजी हैं और जे बच्चे हैं। अच्छा, जी मैंने बताया था जब तीन लोग होते हैं तो सीनियर कौन है? यहाँ पर दादाजी है। लेकिन यहाँ देखो जरा, यहाँ किसकी चलवा रहा है? पिताजी की चलवा रहा है। और चलनी वास्तव में किसकी चाहिए थी? दादाजी की चलनी चाहिए थी। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। आप वीडियो में बने रहिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। दूसरी कंडीशन है आपकी, सी से एफ तक जाना है। तो अब यहां से हम मिटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे सी से एफ। तो सी हमने देखा कि यहां पर है, और एफ हमने देखा कि यहां पर है। अब चलना किस दिशा में है? हमें चलना है इससे इस दिशा में चलना है, क्योंकि सी पहले लिखा है और एफ बाद में लिखा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ किन चिन्हों से मुलाकात हुई है हमारी। तो हम देखेंगे यहाँ बराबर वाला हुआ है, फिर आपका जे वाला हमें मिला, फिर बीच में हमें जे वाला मिला। अच्छा, दो बताइए कि यहाँ बच्चे हैं और पिताजी हैं, तो चलना किसकी चाहिए थी?
भाई जाहिर सी बात है, बच्चे और पिताजी में किसकी चलनी चाहिए? पिताजी की ही चलेगी। तो ये किसकी चलवा रहा है? बच्चे की चलवा रहा है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? ये भी रॉन्ग है। तीसरी कंडीशन, अब देखो बी से डी तक जाना है हमें, तो बी से हमें डी तक जाना है जब, तो बी से हमें डी तक जाना है तो हमने देखा कि हमें दो ही चिन्ह मिले, एक किसकी मिली? दादाजी का और एक बच्चे का। किसका मिला? एक दादाजी का मिला, तो ऐसा लिखिए, और बच्चे का मिला, तो बराबर। अब इसकी चलना किसको चाहिए? अच्छा बच्चे हैं और दादाजी हैं, तो किसकी चलनी चाहिए थी? दादाजी की चलनी चाहिए थी, तो दादाजी की यहाँ चलवा रहा है। इसका मतलब ये चिन्ह सेम मिल रहा है। सेम मिल रहा है मतलब ए फैमिली के दादाजी हैं। किस फैमिली के? ए फैमिली के दादाजी है। ये दादाजी की चलवा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, सी से हमें एफ जाना है, तो हमने देखा कि सी से एफ तक कौन कौन सी कंडीशन मिली हमें, सी से लगा करके एफ तक कंडीशन देखना है। तो सी से हमें मिला है बराबर वाला चिन्ह मिला है एक आपको, ये किसका मिला है? पिताजी का, और फिर आपके पिताजी मिल गए। ठीक है, तो जब फिर पिताजी मिल गए और पिताजी मिल गए तो यहाँ किसकी चलनी चाहिए थी? पिताजी की। चलवा भी रहा है पिताजी की, बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिए आप, तो अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो हम इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए अच्छा सा लिखते हैं। चलिए, अब तो कुछ नहीं मिल रहा है मिटाने के लिए भी, चलो मिटाते हैं। दूसरा कथन देगा और दूसरा निष्कर्ष पूछेगा आपसे कि कैसे निकाला जाता है। आप दो एग्जाम्पल दूंगा मैं, और इसका टाइप 1 है। ये क्या है? टाइप 1 है। अभी टाइप 2 भी बताऊंगा मैं कैसे निकाला जाता है। देखिए, कथन है P Q R S T, ठीक है, और भी बढ़ा सकते हैं S T U, ठीक है। यहां ले लीजिए कोई चिन्ह, यहां 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 और यहां लीजिए। पहला निष्कर्ष कहता है Q बराबर है S के। दूसरा निष्कर्ष कहता है P बराबर है T के। और तीसरा निष्कर्ष कहता है R बड़ा या बराबर है U के। और चौथा निष्कर्ष कहता है कि R S से बड़ा है। ठीक है, चलो अब हम इनको भी निकालते हैं। चलिए, तो पहले देखते हैं, हमें Q से लगाकर, हमें पहले Q लिखा है तो पहले Q पर जाना है। Q यहाँ है, S कहाँ है? यहाँ है। किन अक्षरों का मेल हुआ है? यहाँ बच्चे मिले और दादाजी मिले। कौन कौन मिले? बच्चे मिले और दादाजी मिले। तो किसकी चलनी चाहिए भाई? बच्चे और दादाजी में किसकी चलेगी? दादाजी की चलेगी। यहाँ इसकी किसकी चलवा रहा है? बच्चे की, इसलिए आंसर ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए P बराबर है T के, तो P यहाँ है और T कहाँ है? यहाँ पर। अब कौन कौन बीच में मिले हमें? तो यहाँ मिले हमें पिताजी, फिर बच्चे मिले, फिर कौन मिले? दादाजी, फिर आपके पिताजी। P से T तक जाना था हमें, P से T तक जाना था। 1 2 3 4 सिंबल मिले हमें। तो देखो, हमने यहाँ देखा कि पिताजी भी है, दादाजी भी है, बच्चे भी। किसकी चलना चाहिए थी भाई? दादाजी की चलनी चाहिए थी, लेकिन किसकी चलवा रहा है? बच्चे की, इसलिए आंसर क्या होगा जी? रॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां से देखेंगे कि आर बड़ा या क्यू से, आर से देखना है यू तक देखना है। ये सही दिशा होती है बिल्कुल, ठीक है, ये सही दिशा है। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर दूसरा क्वेश्चन दूंगा मैं तो उसमें क्या होगा? विपरीत दिशा जानी पड़ेगी हमें। रूल नंबर पहला चल रहा है अभी, ठीक है। तो हमें देखना है आर से यू तक। आर से यू तक हम सही दिशा में गए तो हमें कौन कौन से चिन्ह मिले? दादाजी का मिला, पिताजी मिले और बच्चे मिले। किसकी चलना चाहिए थी भाई? यहाँ पर किसकी चलनी चाहिए थी? तीनों में दादाजी की चलनी चाहिए थी ना। किसकी चलवा रहा है? पिताजी की चलवा रहा है। यदि हम इसको ऐसे ही कर देते, इसको हटा देते तो क्या होता? अब ये क्या होगा? सही होगा। अच्छा ये बताइए, आर और एस, आर और एस में आपका एक ही चिन्ह है, दादाजी वाला, और दादाजी की चलवा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 2 देखेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, आराम से समझ में आ जाता है कोई, और बाकी अगर उस तरीके से समझोगे तो बहुत थोड़ा सा टफ समझ में आएगा, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आता है। चलिए टाइप नंबर 2 के ऊपर है, 2 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 2 यहाँ डाल लीजिए, टाइप नंबर 2।
टाइप 2 कैसे पूछता है, टाइप टू में क्या होगा, आपको सीधे भी घुमाएगा और उल्टे भी घुमाएगा। तो चलो देखते हैं हम कैसे। जैसे हमने कथन कहा, कथन है आपका ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा बड़ा या बराबर बड़ा, ठीक है। अब कथन निष्कर्ष आपको देगा, पहला निष्कर्ष देगा डी बड़ा या बराबर है बी के, ठीक है। यहां डी लिख लो, सी से लिख लो ए, ठीक है। यहां दूसरा लिख लो, दूसरे में अभी मैं उल्टे चलवा रहे हैं टाइप, क्योंकि दूसरा चल रहा है। ई बराबर है सी के। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहां लगा लो एफ बड़ा है बी से, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा टाइप है आपका, चौथा क्वेश्चन क्या पूछेगा, सी डी बराबर है बी के। और पांचवा भी लीजिए, इसमें लाइए एफ बड़ा बराबर ए के। देखिए अब देखना है बड़े आराम से। चल टाइप 2 है, तो हमने देखा था कि वहां पहले ये आता था, मतलब यहां से यहां दिशा में चलते थे। तो अब क्या हो रहा है, अब उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्हों को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा हमने देखा सी, तो सी से कहाँ है, यहाँ पर है। हमें कहाँ जाना है, ए की ओर जाना है, मतलब हमें उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा जाना पड़ेगा तो हमें क्या होता है, चिन्ह हमारे पलट जाते हैं। क्या होता है, चिन्ह हमारे पलट जाते हैं। तो हम चिन्ह यहाँ लिखेंगे। तो जब हम सी से पहले बी पर जाएंगे फिर ए पर जाएंगे, तो पहले हमने देखा कि सी बराबर वाले को कुछ नहीं कर सकते, बराबर तो बराबर ही, तो बराबर वाले को हमने जो कहते हैं लिखा, ठीक है। फिर इस वाले में आए, किस वाले में, पिताजी वाले में। तो पिताजी अभी ए फैमिली के, हमें क्या बनाना पड़ेगा, बी फैमिली के पिताजी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब जी वाला। अच्छा जी बताइए, क्या ये चिन्ह मैच खाते हैं, ये यहाँ किसकी चलनी चाहिए थी, पिताजी की चलनी चाहिए। वो किस फैमिली के, बी फैमिली की, पिताजी की, वही फैमिली होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि अलग अलग। तो ये किसकी चलवा रहा है, ए फैमिली के दादाजी की चलवा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं ई और सी। ई और सी में जाएंगे तो कहीं हमें दिख रहा है बराबर का, कहीं हमें दिख रहा है जे आपके पिताजी हैं और जे आपके दादाजी हैं, तो बराबर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो बराबर तो होगा ही नहीं। रॉन्ग आंसर ये भी हो जाएगा। एफ बड़ा है बी से। अच्छा एफ में देखिए, एफ से हमें जाना है बी तक। किस में जाना है, एफ से जाना है हमें बी तक जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चिन्हों को चेंज करेंगे। चिन्हों को चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये दादाजी है तो ए वाले फैमिली के करेंगे, ए फैमिली के हैं तो हम बी फैमिली के बनाएंगे इनको। ये वाला भी चिन्ह हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला भी चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, और बराबर आ जाएगा। अब बताइए इसमें किसकी चलनी चाहिए थी, इसमें चलनी तो चाहिए थी दादाजी की, दादाजी की तो चलवा रहा है, लेकिन जी किसकी है, जी ए फैमिली, जी बी फैमिली के दादाजी है, और जी किसके है, ए फैमिली की। बात नहीं बनेगी, वही फैमिली के चाहिए हमें। क्या होगा, ये भी आपका रॉन्ग होगा। अच्छा डी बराबर, डी से देखिए बी तक, तो डी से हमने बी तक देखा तो ये क्या हुआ, चलो इसको क्या कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखा हमने तो बी फैमिली के कर लिए, किसके कर लिए। अब यहाँ हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। डी से हमने जाना है, डी से हमें बी तक जाना है, तो पहले हमें ये मिले, तो हमने किसके, बी फैमिली के बना दिए। किस फैमिली के, बी फैमिली के। क्यों नहीं, हमने बताया उल्टा जाना पड़ेगा तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। फिर इसको क्या कर लिया, बराबर वाले को कुछ चेंज नहीं करना। अच्छा बी किसकी चलवा रहा है, दादाजी की चलवा रहा है ना, तो दादाजी की चल रही है, दादाजी की चल रही है, बी फैमिली के है दोनों साइड, तो आंसर सही हो जाएगा। अच्छा ई बराबर है, ई से ए जाना है। अब ई से ए कहां तक जाना है, ई से ए तक जाना है। ई से हमें कहां तक जाना है, ए तक जाना है, विपरीत जाना है। अच्छा हमने देखा कि यहाँ क्या है, यहाँ ए फैमिली के है पिताजी, तो हमें बी फैमिली के बनाने पड़ेंगे। हमने कहा है उल्टा चेंज, साइन किसके हो जाते हैं, उल्टे। इसको भी उल्टा कर लीजिए, इसको भी बराबर वाले को कुछ उल्टा नहीं होता है, इसको भी उल्टा कर लीजिए। अच्छा बताइए इसमें किसकी चलनी चाहिए थी, इसमें चलनी तो दादाजी की चाहिए थी, और किस फैमिली के, बी फैमिली के दादाजी की। लेकिन चलवा किसका रहा है, पिताजी के, वो भी ये फैमिली के। तो इसका आंसर ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा।
बड़े अच्छी तरीके से समझना है इन्हीं टाइप से। बस तीसरा टाइप आपका आता है, तीसरा टाइप आता है कॉमा पे। कॉमा पे कैसा आता है देखना, टाइप नंबर 3। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ पाते हैं तो बार बार आप वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टाइप है अपना, तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप होता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यही टाइप आता है वो सबसे ज्यादा। क्या होता है कि कॉमा लगा करके पूछ लेता है वो। जैसे उसने कथन दिया आपको, कथन दिया ए बड़ा बी से बराबर सी के बड़ा है डी के, एक कॉमा लगाया, ठीक है। इसमें दिया पी आर क्यू बी और डी, ठीक है। डी नहीं पी कर लो यहाँ पर, पी, ठीक है। अब यहाँ क्या किया उसने, चिन्ह यहाँ भी लगाए हैं, ठीक है। कुछ भी कर लो, यहाँ से चेंज कर लो, साइन भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और थोड़ा मजा आएगा साइन चेंज करने में, ठीक है। अब उस क्वेश्चन क्या देगा आपको, पहला क्वेश्चन देगा। पहला क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि जैसे आपको कहीं जाना है, मान लो आपको कहीं भी जाना है, तो पहला तरीका क्या होगा कि यदि ए से आपको बी तक जाना है, तो पहली बात तो है कि डायरेक्ट ट्रेन मिल जाए, मतलब डायरेक्ट रास्ता मिल जाए तो और अच्छी बात है। अगर डायरेक्ट रास्ता नहीं है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि डायरेक्ट रास्ता नहीं है, कहीं से फिर जाओ। मान लो ए से हमें बी तक जाना है, तो कहीं कहीं सी बिंदु मिलता है, कहीं बी बिंदु मिलता है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो रास्ता यही है कि डायरेक्ट ए से बी चले जाओ, ठीक है। अगर ए से बी नहीं जा सकते तो क्या होगा, जैसे मान लो अब हमें दूसरी रास्ता है कि ए से पहले हमें बी जाना पड़ेगा, बी से सी जाना पड़ेगा, सी से फिर हम बी तक जाएंगे, मतलब यहां तक भी कर लो, कोई दिक्कत